सर जी अस्सलाम वालेकुम। अब जो हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, दिस इज़ प्रैक्टिकल नंबर 5 इन P207, मेजरमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पीएच और ड्रिलिंग मड। बहुत छोटा सा प्रैक्टिकल है, ये आप लोग पहले भी कर चुके होंगे अपनी 9th और 10th की केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, उसी को आज हम देखेंगे कि मड की पीएच किस तरह से मेजर की जाती है। मड की पीएच करना बहुत ज़रूरी है। हमने अपनी थ्योरी के अंदर भी डिस्कस किया कि बाज़ देयर आर सम सॉल्ट्स दैट में कंटामिनेट योर ड्रिलिंग फ्लूइड के अंदर कंटेमिनेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो है आपकी ड्रिलिंग फ्लूइड की परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट हो सकती है। इसीलिए उसकी पीएच के ऊपर नज़र रखना ज़रूरी है। तो पीएच को मेजर करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो आपके पास पीएच पेपर है जो कि लिटमस पेपर भी कहलाता है, दूसरा हमारे पास डिजिटल पीएच मीटर है। इन दोनों से हम जो है वो मेजर करके अभी आपको दिखाएंगे। हमारे पास दो तरह की मड यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो ये मुश्किल हार्डली 3-4 मिनट का एक्सपेरिमेंट है, इसको अभी हम सामने ही कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास जो है वो लिटमस पेपर है। ठीक है, इसकी स्केल दिया हुआ पूरा दोनों तरफ। ठीक है, 1 से 11 तक और दूसरी तरफ है 2 से 10 तक। ठीक है, तो कलर जो भी आएगा उसको हम मैच कर लेंगे। दूसरा हमारे पास ये आपके पास पीएच मीटर है, इसकी ये जो है ऊपर इसकी रॉड है जो कि आपके पास पीएच मेजर करती है और आपको मीटर के ऊपर दिखाती है। ऑब्वियसली आप लोग होते तो यहाँ पे खुद से सारे प्रैक्टिकल कर रहे होते, लेकिन अब हमें करना पड़ रहा है सारी चीज़ें। ठीक है जी, इसको हम यहाँ पे इसके अंदर डाल देंगे। ये इसकी जो है रॉड है जो कि हम जब मड के अंदर इंसर्ट करेंगे तो हमें इसके ऊपर रीडिंग मिल जाएगी क्या इसकी जो है वो पीएच है। तो पहले लिटमस पेपर से कर लेते हैं। दीज आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मड्स जो हमने बनाई हुई है। ये आपके पास जो है वो नंबर 1 यहाँ पे जो है वो एक्सटेंडेड जेल है, जिसके अंदर हमने बेंटोनेट डाला था। और ये हमारे पास जो है दूसरी मड जो है सॉल्ट पॉलीमर मड, जिसके अंदर हमने पॉलीमर डाला था और सैंथन गम डाली थी। तो पहले लिटमस पेपर से हम जो है इसको देख लेते हैं। थोड़ा टाइम लगता है इसका कलर आने में, इसको थोड़ा साइड पे रख देते हैं पहले, और अब दूसरी मड के अंदर डिप करके इसको यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो ये आप अगर आपको नज़र आ रहा हो इसका ग्रीनिश कलर है थोड़ा सा। ठीक है, अगर हम इसको अपने स्केल्स के साथ मेजर करना चाहें तो इसकी एसिडिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, 8 के करीब इसकी आ रही है। ठीक है, तो ये 8 या 9 के करीब आ रही है, जो कि ग्रीन कलर आपको नज़र आ रहा होगा। अगर नहीं नज़र आ रहा तो आप लोग सर्च करके देख सकते हैं, इसकी कलरफुल पिक्चर आपको नेट पे भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये 9 और 8 जो है हमारे पास बेसिकली ग्रीनिश कलर है। तो 8 और 9 के दरमियान जो है हमारे पास जो मड 1 थी, जो कि आपके पास एक्सटेंडेड जेल थी, उसकी पीएच आ रही है। सिमिलरली जो सेकेंड हमारे पास मड है उसका भी ऑलमोस्ट यही कलर आ रहा है, ग्रीनिश। ठीक है, तो ये इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है लिटमस पेपर से, हमें फ़िक्स वैल्यू नहीं मिलती। फ़िक्स वैल्यू मालूम करने के लिए हम जो है वो डिजिटल मीटर इस्तेमाल करते हैं। इसको हमने ऑन किया, पहले इसको ऑन होने दें सही तरह। ठीक है, अगर आपने इसको चेक करना है तो इसको भी पहले आप कैलिब्रेट कर सकते हैं, पानी के अंदर डाल के इसको देख सकते हैं कि पानी की पीएच 7 के करीब आ रही है नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में कराची में ख़ासतौर पर जो पानी आ रहा है वो भी हार्ड वाटर आ रहा होता है। हमारी यूनिवर्सिटी में भी जो है वो हार्ड वाटर आ रहा था, उसकी पीएच भी फ्रेश वाटर से थोड़ी डिफरेंट होगी, लेकिन अराउंड 7 ही होगी। अभी ये 10 की रीडिंग दिखा रहा है, तो शायद ये गंदा हुआ हुआ है, इसको हम साफ़ कर लेंगे अच्छी तरह। लेकिन जब मड के अंदर डालेंगे तो ये मड की ही रीडिंग हमें बताएगा। पहले हम मड 1 के अंदर डाल देते हैं इसको। ठीक है, मड 1 की जो पीएच आ रही है वो ऑलमोस्ट 11.3 आ रही है। हम लिटमस पेपर को दोबारा देख लेंगे जब वो सूख जाएगा, क्योंकि अभी वो गीला हो रहा है तो उसके अंदर सही कलर नहीं आ पा रहा, क्योंकि क्या पता उसका कलर अभी ब्लूइश हो जाए। ठीक है, जो 11 जो हमारे पास पीएच आ रही थी वो ब्लू कलर पे आ रही थी, तो इसकी जो डिजिटल मीटर है इससे पीएच जो आ रही है हमारे पास वो 11.3 के करीब आ रही है। ये मड 1 की है। अब मड 2 की हम जो है वो पीएच मालूम कर लेंगे। इसकी भी ऑलमोस्ट सेम ही आनी चाहिए, थोड़ी सी कम है इसकी। थोड़ी देर इसको हम चला के रखेंगे ताकि हमें जो है वो ये स्टेबल रीडिंग मिल जाए एक।
ठीक है। मड 2 जो है हमारे पास, जो कि सॉल्ट पॉलीमर मड है, इसकी तकरीबन 10.15 के अराउंड आ रही है, 10.3 भी ले सकते हैं, 10.5 के अराउंड आज की पीएच आ रही है। तो पहली जो मड थी उसकी आ रही है 11 के करीब आ रही है, 11.2 के करीब आ रही है, और सेकंड हमारे पास जो मड थी उसकी 10.2 के करीब उसकी पीएच आ रही है। ठीक, इसीलिए जो लिटमस पेपर है वो सिर्फ हमें एक अंदाजे के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसको हम रीडिंग जो हमें अगर एक्यूरेसी चाहिए तो हम पीएच मीटर ही इस्तेमाल करते हैं। इसको अगर आप दोबारा देखें तो ये थोड़ा ब्लूइश हो चुका है। ठीक है, तो इस वक्त ये थोड़ा ब्लूइश हो चुका है, तो इसका मतलब है कि ये लिटमस पेपर जो है ये भी 10-11 के करीब हमें रीडिंग दे रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में मुझे ग्रीन लग रहा था, लेकिन क्योंकि अब ये सूख रहा है तो थोड़ा थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी मेजर द पीएच ऑफ डिफरेंट फ्लूइड्स यूजिंग पीएच पेपर एंड पीएच मीटर। ठीक है, बहुत आसान है, इसके अंदर कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, 2 मिनट का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, असल चीज़ जो आपने चेक करनी है इसके अंदर वो अपना आपका इक्विपमेंट सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसके लिए आपके पास फ्रेश वाटर होना चाहिए। नल का पानी इस्तेमाल करेंगे तो नल के पानी की पीएच आपको खुद नहीं मालूम, तो ये आप कैसे उसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक जो है हमारे पास लिमिटेशन है कि अगर आपके पास कोई मिनरल वाटर मौजूद है जिसकी पीएच मेंशन की हुई हो, उसकी पीएच मेजर करके देखें, अगर वो वही आ रही हो, मैच हो रही हो, इसका मतलब आपका इक्विपमेंट जो है पीएच मीटर सही काम कर रहा है। अगर नहीं तो फिर आप अपने पीएच मीटर को सही करवाएं। ठीक है जी, दिस इज़ हाउ वी मेजर द पीएच ऑफ ड्रिलिंग फ्लूइड्स। दिस इज़ द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम फॉर द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट।